नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माई मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की वीडियो है रिगार्डिंग योर टायर्स, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, एमआरएफ के हों, सीएट के हों या फिर किसी और भी XYZ कोई भी कंपनी, योकोहामा कोई भी कंपनी के हों। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपको अपने टायर की केयर कैसे करनी है। सबसे पहले आप ये इमेजेस देखिए। अब ये जो इमेजेस हैं, इनमें आपको देखने में क्या लग रहा होगा कि टायर फट गया है, ख़राब हो गया है ना। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये टायर सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर ऐसे हो गए हैं और सिर्फ 20,000 किलोमीटर ही चले थे ये टायर और इनकी कंडीशन ऐसे हो गई है। अब ये कंडीशन ऐसे क्यों हुई, या क्या ये एमआरएफ कंपनी के जो टायर्स हैं वो ख़राब होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसी भी कंपनी के टायर के साथ हो सकता है। देखिए, जो कंपनी टायर्स बनाती हैं वो एक नॉर्मल कंडीशंस के लिए बनाती हैं, लेकिन आज के टाइम पे होता क्या है कि एक घर के अंदर 2 गाड़ियाँ होती, 3 गाड़ियाँ होती हैं, या फिर ऐसी जगह पे गाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, उन गाड़ियों को बाहर खड़ा कर देते हैं। जैसे ही लॉकडाउन हुआ था तो हमारी गाड़ी 1 महीना 2 महीना डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन बाहर ही खड़ी रही, उनको हिलाया नहीं गया। तो हुआ क्या है कि जो टायर होते हैं धूप में रखे रखे खड़े खड़े वो फट जाते हैं। फटना मतलब उनमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और कई केसेस में तो फ्लैट स्पॉट्स भी बन जाते हैं। इससे होता क्या है, आपको देखने में तो लगेगा कि टायर की जो ग्रिप है वो तो अभी तक काफ़ी अच्छी है, लेकिन जैसे वो रोड पे चलना स्टार्ट होते हैं तो उनका टीयर होना स्टार्ट हो जाता है, वो फटने लग जाते हैं। उनके जो पीसेस हैं, जो चंक्स हैं, वो रोड के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाती है। वो टायर्स छोटे छोटे पीसेस में अलग होने लग जाते हैं। जनरली होता क्या है, जब टायर रोड के ऊपर चलता है, जो ब्रांड न्यू टायर्स होते हैं या उन टायर्स में जो अच्छी कंडीशन में रहे हों, उनमें हल्का हल्का घिसता है टायर। मतलब जब रोड के ऊपर चलते हैं, टर्न लेते हैं, ब्रेकिंग करते हैं तो टायर घिसता है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन में टायर रहता है, बाहर धूप में खड़ा रहा काफ़ी देर तक, बारिश में काफ़ी टाइम तक खड़ा ही रहा है, कुछ हुआ नहीं, उस टायर के साथ कोई मूवमेंट नहीं हुई है, तो वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता है क्या है, जब आप उस टायर के साथ गाड़ी को चलाते हैं तो टायर फटता है, पंचर होता है, काफ़ी सारे पंचर हो जाएंगे, टायर फट जाएगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इस टायर के साथ भी यही हुआ कि इसका जो चंक है, ये आप देख रहे हैं, ये टूट के गिर गया। सोच के देखिए, आप हाईवे के ऊपर जा रहे हैं गाड़ी के साथ और आपका टायर का चंक टूट के गिर गया और आप ऐसे टायर के साथ गाड़ी को चला रहे हैं जो कभी भी फट सकता है और एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो इस कंडीशन से बचा कैसे जाए, ये एक काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। हमारे जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो भी कहते हैं कि जो टायर मार्किंग है, जो थ्रेड मार्किंग है, उसके अकॉर्डिंग ही टायर को चेंज कर देना चाहिए। लेकिन क्या वही ज़रूरी होता है कि हमें टायर कंडीशन देखनी ज़रूरी नहीं होती? जी हाँ, देखनी ज़रूरी होती है कि टायर फट तो नहीं रहा है। अगर फट रहा है तो आपको गाड़ी को एक अच्छी जगह पर खड़ा करना ज़रूरी है। अगर आपके पास पार्किंग भी नहीं है, अगर आपको बाहर खड़ा करना पड़ रहा है, तब भी उस गाड़ी के ऊपर कवर डालना ज़रूरी है और ऐसा कवर डालना ज़रूरी है जो डायरेक्ट सनलाइट से टायर्स को बचाए। अब आप बोलेंगे कि स्टॉक यार्ड के अंदर भी धूप में खड़ा रहता है। जी हाँ, खड़ा रहता है, लेकिन वो काफ़ी छोटे टाइम के लिए खड़ा रहता है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए खड़ा रहता है। उसके बाद गाड़ी को सेल आउट कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशंस में अगर आपको बाहर खड़ा करना पड़ रहा है तो अच्छा रेन कवर होता है वो बनाना ज़रूरी है। मैंने महिंद्रा थार के लिए बनाया था, उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा रेन कवर या फिर सन शेड कैसे बनाया जाए गाड़ी के लिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको गाड़ी को कंटिन्यूस चलाते रहना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी 1 महीने तक खड़ी रहेगी तो या तो किसी को चलाने के लिए दे दीजिए, आपका जो नोन है, ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, उसको चलाने के लिए दे दीजिए। या फिर अगर वो चलाने वाला भी नहीं है, आपके पास गाड़ी खड़ी है और आप चलाने वाले नहीं है, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट करना ज़रूरी है गाड़ी का। 1 किलोमीटर रन करके आ जाइए, उसका 1 वीक में 2 बार कर दीजिए, 1 वीक में 3 बार कर दीजिए। मतलब 1 किलोमीटर का रन होते ही टायर का जो फ्लैट स्पॉट है वो बनेंगे नहीं। साथ ही साथ गाड़ी के जो टायर्स हैं उनको रेगुलरली चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अगर उसके जो टायर्स हैं, जो मेन रोड के ऊपर ग्रिप बनाते हैं, अगर वही अच्छे नहीं होंगे तो एक्सीडेंट का कारण ये टायर्स बन सकते हैं। अब आप अपनी टायर्स की केयर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी का जो टायर प्रेशर है उसको ध्यान में रखना है कि आप कभी भी गाड़ी को चलाते हैं तो टायर प्रेशर बराबर होना ज़रूरी है। गाड़ी का जो थ्रेड है उसको रेगुलरली चेक करते रहें, मतलब 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 चेक करते रहें कि उसका जो थ्रेड है वो ख़त्म तो नहीं हो गया है। वो टायर, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो टायर गंजा तो नहीं हो गया, उसके अंदर ग्रिप बची है ना, तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप आती है वो आती है कि अपने टायर्स को रोटेट करना ज़रूरी है।
मतलब कि आपका आगे वाला टायर हमेशा आगे ही ना रहे, वो पीछे भी आए और पीछे वाला टायर आगे भी आए, और लेफ्ट वाला टायर राइट की तरफ भी जाए और राइट वाला टायर लेफ्ट की तरफ भी जाए। ये रोटेशन होती है टायर्स की। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी आप सर्विस सेंटर जाएं, अगर आप व्हील बैलेंसिंग कराएं तो उनको बोलना ज़रूरी है कि टायर रोटेशन भी करना ज़रूरी है, ताकि इवनली आपका जो टायर थ्रेड है वो ख़त्म हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपका लेफ्ट वाला टायर, जो फ्रंट का लेफ्ट वाला टायर है, वो ज़्यादा घिस रहा है लेकिन राइट वाला टायर घिस नहीं रहा है। तो हो सकता है ना, इस कंडीशन में आपको टायर रोटेशन कराना ज़रूरी है, आगे के पीछे, पीछे के आगे। और हाँ, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी का जो रिस्पॉन्स है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है, अगर वो वाइब्रेट करता है कंटिन्यूसली, तो मतलब हो सकता है कि आपका जो व्हील बैलेंस है वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ हो। अगर जो लेफ्ट वाला टायर है वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा स्टीयर हो, मतलब लेफ्ट की तरफ थोड़ा टर्न हो रखा है, मतलब जो व्हील बैलेंसिंग है अगर वो ख़राब की गई है, तो हो सकता है कि आपके टायर का जो या तो अंदर की तरफ ज़्यादा घिसेगा या बाहर की तरफ से ज़्यादा घिसेगा। तो व्हील बैलेंसिंग करते टाइम पे या फिर गाड़ी चलाते टाइम पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है, वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा गाड़ी के अंदर। ब्रेकिंग के टाइम पे भी ध्यान देना ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग के टाइम पे वाइब्रेशंस तो नहीं हो रहे हैं। उसके बाद जब आप अपनी गाड़ी के टायर्स चेंज करवाते हैं तो इंश्योर करें कि आप अपनी गाड़ी के सारे टायर्स एक साथ चेंज कराएं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए आपकी गाड़ी के आगे की तरफ किसी और ब्रांड के टायर लगे हैं जिसमें अलग टाइप का थ्रेड पैटर्न लगा हुआ है, और पीछे की तरफ किसी और ब्रांड के टायर्स लगे हैं जिसमें कोई अलग पैटर्न लगा हुआ है, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी मैक्सिमम परफॉर्मेंस ना दे पाए, और हो सकता है कि आपकी गाड़ी के आगे वाला थ्रेड ज़्यादा घिसे पीछे वाले कंपेरिजन में, क्योंकि उनका जो थ्रेड पैटर्न होता है अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। कोई मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया जाता है, कोई रेनी कंडीशंस के लिए डिज़ाइन किया जाता है, कोई मैक्सिमम माइलेज के लिए डिज़ाइन किया जाता है, कोई लेस नॉइज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और कोई मैक्सिमम ग्रिप के लिए डिज़ाइन किया जाता है, कोई लेस नॉइज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो इंश्योर करें जब भी आप टायर्स को चेंज करवाएं तो सारे ही टायर्स एक साथ चेंज करवा लें, या फिर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो एक एक्सल के ऊपर 2 ब्रांड के टायर्स ना लगवाएं, उससे नुकसान आपको ही झेलना पड़ सकता है बाद में। और जब भी आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पे होते हैं, उसके बाद जब ट्रैफिक सिग्नल हरा होता है तो एकदम से एक्सेलरेट ना करें। इससे क्या होता है, जो आगे वाले टायर हैं उनके घिसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं पीछे वाले टायर कंपैरिजन में, क्योंकि एकदम से आप एक्सेलरेट करेंगे टायर थोड़ा सा स्पिन मारता है और थोड़ी सी ग्रिप लूज़ करता है। तो एक्सेलरेशन के टाइम पे एकदम से एक्सेलरेट ना करें, जहाँ पर सडन ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर सडन ब्रेकिंग भी ना करें। इससे क्या होगा, आपके आगे वाला टायर पीछे वाला टायर अलग अलग तरीके से वेयर आउट होंगे। और अगर आपका जो रोड है, जो रेगुलर यूज़ का रोड है वो अगर ख़राब है तो आपको व्हील बैलेंसिंग करानी बहुत ज़रूरी होती है टाइम टू टाइम। मतलब ऐसे नहीं कि आप रोज़ हर हफ्ते जाके कराएं या फिर हर महीने जाके कराएं, ऐसा नहीं। आपको ये देखना ज़रूरी है कि हाईवे के ऊपर चलते टाइम पे आपकी गाड़ी का जो टायर है, जो स्टीयरिंग है, वो वाइब्रेट तो नहीं करता, या फिर आप स्ट्रेट लाइन में चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपका टायर एक तरफ को खींच रहा है, तो आपको व्हील बैलेंसिंग कराने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको गाड़ी से बाहर उतर के भी देखना ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी का जो टायर है एक तरफ से वियर आउट ना हो रहा हो, यानी कि सिर्फ बाहर की तरफ से वियर आउट ना हो रहा हो, या फिर अंदर की तरफ से खाली अकेला वियर आउट ना हो रहा हो। बराबर वियर आउट होना ज़रूरी है, पूरा एक फ्लैट पैटर्न के अंदर वियर आउट होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का व्हील बैलेंस अच्छा है। अगर फ्लैट वियर आउट नहीं हो रहा है, मतलब बराबर तरीके से वियर आउट नहीं हो रहा है, तो आपकी गाड़ी का व्हील बैलेंस ख़राब है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।